तो आज हम करने वाले हैं अपने कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 2, पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर के पार्ट्स यानी कंप्यूटर के जो पार्ट्स होते हैं, अलग अलग हिस्से। ठीक है? यस मैम। ग्रेट। अभी देखो यहाँ पर आपको बताया गया है कि एट द एंड ऑफ द चैप्टर, इस चैप्टर के एंड होने के बाद आप क्या क्या सीख जाओगे। सबसे पहला इन्होंने देखो बोला है आपको प्रिंटर, मैं ये पेन चेंज कर दूं, प्रिंटर, माइक्रोफोन, हार्ड डिस्क, सीपीयू, जॉयस्टिक, स्कैनर, स्पीकर एंड हेडफोन, सीडी, डीवीडी एंड पेन ड्राइव। आप इस चैप्टर के बाद इतना कुछ सीख जाओगे। ओके? यस मैम। गुड। सो अब हम शुरू करेंगे। सो चिल्ड्रन, we all know that a computer has a 4 main parts: monitor, mouse, keyboard and CPU. These parts are connected to each other with wires. This system work on electronically. So इसमें बोला गया है कि बच्चों, कंप्यूटर, हम जानते हैं कि कंप्यूटर के मेन 4 पार्ट्स होते हैं: मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड एंड सीपीयू। यहाँ तक। एंड दिस पार्ट आर द कनेक्टेड, ये कनेक्टेड हैं एक दूसरे से वायर साथ। वायर जैसे वायर्स नहीं होते हैं, मालूम मॉनिटर में लगा है फिर एक माउस में लगा है। हाँ, और ये जो सिस्टम है ये काम करता है बिजली पे। ठीक है? यस मैम। ओके गुड। यहाँ पर आपको मेन पार्ट्स मैंने आपको 4 बताया कंप्यूटर्स के। अब यहाँ पर आपको बोला गया है नेम दिस 4 मेन पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो और मुझे बताओ, लिखकर जल्दी से भेजो। यस मैम। ओके, सो सबसे पहले हम उर्बा का चेक करेंगे। सो उर्बा ने सबसे पहले यहाँ पर गलती की है, यहाँ पर मॉनिटर को उन्होंने कीबोर्ड लिख दिया। हमने बेटा क्लास फर्स्ट का पूरा कंप्यूटर खत्म किया, इतना तो आपको क्लियर होना चाहिए था कि इसको क्या बोलते हैं। एंड सेकेंड, नहीं बेटा, इसको कीबोर्ड थोड़ी ना बोलेंगे। आपने अभी कीबोर्ड को स्पीकर लिख दिया और मॉनिटर को माउस। एक भी आपका सही होता तो बेटा मैं बोलती सही है, आपका तो कुछ भी सही नहीं है, सारा ही गलत है। आपने क्या सोच के किया? गलत है। क्या और कुछ कहना है? यस मैम, मैंने वो चीजें नहीं देखी थी, बस मैंने ऐसे ही लिख दिया। बेटा आपको देखना चाहिए था ना, अगर आपने नहीं देखा तो आपको देखना चाहिए था। अच्छा ओके, चलो देखते हैं। सबसे फर्स्ट अरीबा। अरीबा, आपने इसको डेस्कटॉप नहीं लिखना था बेटा, मॉनिटर लिखना था। ओह सॉरी मैम। कोई बात नहीं, और आपने कीबोर्ड सही लिखा है, वेरी गुड। माउस भी आपका सही है, और सीपीयू, सीपीयू वो भी सही है आपका। आपके 3 ठीक है, बस एक में गलती हो गई, बाकी ठीक है। बट गुरुबा बेटा, आपको चीजें पहचाननी चाहिए। ओके? ओके मैम। ओके, तो अब हम इसके आगे चलेंगे। सो यहाँ पर जो लिखा हुआ है, अरीबा आप रीड करो पहले। यस मैम। These are also some other parts helping. or devices, Yes ma'am. parts or devices, device, Part of device. parts or device. Part
or device बेटा पार्ट नहीं है, पार्ट्स है, एस लगा लास्ट में। parts or device which can be अच्छा, attached attached to a a computer for for different use. Let us learn learn about some of them. about some of them. Good. तो इसमें लिखा है कि यहाँ पर मतलब देयर आर ऑल्सो सम अदर पार्ट, यहाँ पर और भी पार्ट्स हैं जो हेल्प करती हैं, डिवाइस मतलब पार्ट और डिवाइसेस हैं जो हेल्प करती है कंप्यूटर में, और इट कैन बी अटैच रहती है वो कंप्यूटर से, और उनके डिफरेंट यूज है, अलग अलग यूज है। चलो इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। Yes, ma'am. तो यहाँ पर मैं थोड़ा इसे बड़ा बड़ा कर लेती हूँ। आप थोड़ा दिखाई दे रहा है सभी को सही से? Yes, ma'am. ओके, मैं थोड़ा और बड़ा कर लेती हूँ। ओके, सो हम बात करने वाले हैं प्रिंटर के बारे में। सो ओके, गुरुबा रीड करो बेटा। Yes, ma'am. We use a monitor. प्रिंटर Print बेटा up. है। Printer. मॉनिटर बोल रहे हो आप, मॉनिटर नहीं है, प्रिंटर है। Okay, ma'am. Printer to print our work on paper. The sheet of paper on which our work is print. printed is called a print out. print out. Shabar. It is Also hard a hard copy. There are different beta types. they are named these are different. These are different copies of printer. वेरी बहुत अच्छा रीड किया। किसके बैकग्राउंड से ऐसे आवाजें आ रही है जैसे काम वगैरह चल रहा है, खुदाई चल रहा है? किसके बैकग्राउंड से ऐसी आवाजें आ रही है? चलो जिसकी वजह से भी आ रही हो प्लीज म्यूट कर लो, क्योंकि बहुत ज्यादा शोर हो रहा है। तो हम यहाँ बात करने वाले हैं जो यहाँ पे बोला गया, हम यूज करते हैं प्रिंटर को प्रिंट करने के लिए। ठीक है, कुछ भी प्रिंट करना आप लोगों को आई होप पता होगा कि प्रिंट करना क्या होता है। आवर प्रिंटर आवर वर्क ऑन ए पेपर, हमारा काम जो होता है पेपर पे होता है। द शीट ऑन ए पेपर ऑन विच आवर वर्क इज ए प्रिंटेड इज कॉल्ड ए प्रिंट आउट। हमारे शीट पे जो काम हम निकालते हैं प्रिंट करके, उसको मतलब पेपर पे हमारा वो काम होता है, वो प्रिंटेड करके निकालते हैं जो, उसको हम बोलते हैं प्रिंट आउट। यानी मान लो कि आप कंप्यूटर के शॉप में गई, आपको प्रिंटर मिला, आपने आपके पास एक फोटो है किसी की भी, आपने बोला कि भैया इसे कॉपी कर दो, इसे इसकी फोटो कॉपी कर दो या फिर प्रिंट फोटो कॉपी कर दो, तो वो आपको प्रिंट आउट निकाल के देंगे। यहाँ से आपको उसकी दूसरी कॉपी निकाल के देंगे। एंड इट इज हम इसको ये भी बोल सकते हैं हार्ड कॉपी, जो आपको निकाल के देते हैं इसको हम हार्ड कॉपी भी बोल सकते हैं। और ये डिफरेंट टाइप्स के प्रिंटर होते हैं, तो हम अब इसको डिटेल में जानेंगे कि कौन कौन से प्रिंटर होते हैं। सो सबसे पहले ये कौन सा है? करीबा या गुरुबा, आप दोनों में से कोई भी मुझे बता सकता है? Dot matrix printer. What? डॉट मैक्रिक प्रिंटर, डॉट मैक्रिक प्रिंटर। ठीक है, डॉट मैक्रिक प्रिंटर। उसके बाद ये क्या है? इंजेक्ट प्रिंटर। Inkjet printer. और ये लेजर प्रिंटर। ठीक है,
Yes, ma'am. तो सबसे पहले ये देखो, मतलब कि ये जो इंजेक्ट प्रिंटर है, हम ये कलर्ड वाले पेपर निकलते हैं। देखो यहाँ व्हाइट है, यहाँ कलर्ड वाला है, तो इसमें हम कलर डालते हैं, जो भी कलर आपको डालने होते हैं। तो इसका इंजेक्ट प्रिंटर नाम है। तो फिर उसके बाद ये कलर वाला प्रिंट करके निकालता है। ले तो आपने बहुत बार देखा होगा कि कई लोगों को सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट ही मिलता है। Yes, ma'am. वो लेजर Yes, प्रिंटर ma'am. करता है। वो लेजर प्रिंटर करता है। लेजर प्रिंटर क्या करता है? लेजर प्रिंटर कंप्यूटर से अटैच रहता है। कंप्यूटर कमांड देता है उसको कि ये फोटोकॉपी निकालो। तो ये फोटोकॉपी आपका मान लो कॉपी नोटबुक की निकालनी है, तो आपका ब्लैक ब्लैक वर्ड हुआ, क्योंकि हम इसमें सिर्फ ब्लैक वाला ही एक इंसर्ट करते हैं, डालते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कार्ट्रिज। क्या बोलते हैं? Card. कार्ट्रिज, जो हम इसके अंदर डालते हैं, ब्लैक कलर का होता है। ठीक है। Cartridge. Yes, ma'am. Yeah. ओके, अब हम नेक्स्ट है हमारा सीपीयू। तो सीपीयू के बारे में हमने बहुत पढ़ा है ना? Yes, ma'am. ओके, Yes, वेरी ma'am. गुड। तो अब हम इसका डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले सीपीयू स्टैंड्स फॉर, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? मैम थोड़ा डिफरेंट है। क्या दिखाई नहीं दे रहा? नहीं मैम, आ नहीं रहा। क्या नहीं आ रहा? थोड़ा डिफरेंट है, नहीं आ रहा। डिफिकल्ट है बेटा, डिफिकल्ट। क्या है? और डिफिकल्ट। हाँ, डिफिकल्ट यानी मुश्किल। यस यस, डिफिकल्ट यानी मुश्किल है। कोई नहीं, मैं बताती हूँ। ओके, एक मिनट। देखो यहाँ पे लिखा है इंटर रिपीटेड अभी एक साथ बोलो, अनइंटर uninterrupted अनइंटरप्टेड uninterrupted या तो ये सीपीयू की फुल फॉर्म है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ठीक है। yes ma'am सो हम अब पढ़ेंगे सीपीयू के बारे में। तो सीपीयू ma'am. कीप से लेके आता प्रॉब्लम तक। और अरीबा रीड करो। yes ma'am CPU keeps the computer CPU keep the computer on for some time even on after the on for some on for some time ever and even even after the after after the ये क्या है? आपने ये पढ़ा था अभी 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 सडनली कुछ मिनट पहले ही पढ़ा था आपने ये। आप बहुत इजी है। बिजली को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इलेक्ट्रिसिटी। yes ma'am Electricity goes off it also save save the computer in case of high voltage or power problem. or power problem. Yeah, good. तो सीपीयू
हम क्या करते हैं, सीपीयू कीप द कंप्यूटर ऑन। जब सीपीयू को ऑन करते हैं तो कंप्यूटर ऑन हो जाता है फॉर द सेम टाइम, उसी टाइम। इवन आफ्टर द इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जब बिजली जाता है तो ऑफ भी हो जाता है। तो इट ऑल्सो सेव, ये जो सीपीयू है ये सेव करता है कंप्यूटर के केस ऑफ हाई वोल्टेज ऑफ पावर प्रॉब्लम। मतलब पावर प्रॉब्लम, जैसे मान लो हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, लाइट चली गई, तो लाइट चली गई, वो कंप्यूटर बंद हो गया, सीपीयू बंद हो गया। लेकिन जब लाइट आएगी और आप सीपीयू ऑन करोगे ना, तो कंप्यूटर में वो सारी चीजें आपको वैसे ही दिखाएगा जैसे लाइट जाने से पहले थी। मतलब कि कंप्यूटर ने, सीपीयू ने वो चीज आपकी सेव करके रखा है। ठीक है। यस मैम। यस मैम। ओके, नेक्स्ट है हमारा स्पीकर्स एंड हेडफोन। तो स्पीकर और हेडफोन के बारे में जानेंगे। ओके, गुरुबा बेटा रीड करो। उर्बा। We use speaker and हेडफोन्स headphone to listen लिसन to different डिफरेंट sound. साउंड। एंड नहीं है बेटा, Sound. डिफरेंट में डिफरेंट साउंड, उसके बाद एंड है। Different sound and music on a computer. They are connected to the CPU box. बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो यहाँ पर बोला गया हम यूज करते हैं स्पीकर और हेडफोन को सुनने के लिए, अलग अलग आवाजों को और म्यूजिक को, और एक कंप्यूटर से। तो दे आर कनेक्टेड, ये कनेक्टेड होते हैं टू द सीपीयू बॉक्स। सीपीयू बॉक्स से कनेक्ट होते हैं। मेरा स्पीकर है, मेरे स्पीकर का जो वायर यानी तार समझते हो ना आप सब? यस मैम। उसका वायर सीपीयू में लगा है। तो जब मेरा सीपीयू ऑन होता है तो मेरा स्पीकर मैं जब चाहूँ तो ऑन कर सकती हूँ। और हेडफोन भी हमें हेडफोन का जो वायर होता है वो हमें लगाना पड़ता है सीपीयू में, उसके बाद हमें हेडफोन में गाने सुनाई देते हैं। ठीक है, क्लियर? यस मैम। डाउट हो तो आप पूछ सकते हो अब तक हमने जो भी किया। नो ठीक मैम, है, बस जो न्यू नेम है वो थोड़ा टेक्निकल है। कोई नहीं, मैं बता दूंगी अब। ठीक है, अब साउंड, अब ये हमारा हेडफोन के बारे में ही है, ये वही है। ठीक है, रिबा आप रीड करो इसे। ओके मैम। Sound from the speakers can be heard यानी सुनना। heard by everyone बाय है बेटा, बाय by एवरीवन। everyone. साउंड from the headphones can be heard only by the person wearing them without. अब आप यहाँ से यहाँ तक अपने आप पढ़ो। ओके मैम। डिस्टर्बिंग बेटा, डिस्टर्बिंग, विदाउट डिस्टर्बिंग अदर। Other. हाँ,
साउंड फ्रॉम द स्पीकर, साउंड यानी स्पीकर का आवाज सारे लोग सुन सकते हैं। ठीक है, सुनना मैंने बताया था आपको, बाय Yes, एवरीवन, ma'am. सब सुन सकते हैं। एंड साउंड फ्रॉम द हेडफोन, मतलब जो हेडफोन में जो साउंड आता है वो सिर्फ वही सुन सकता है जिसने वो हेडफोन लगाया है, विदाउट किसी को डिस्टर्ब किए, विदाउट दूसरों को डिस्टर्ब किए। हेडफोन से गाने सुनना अच्छा होता है। ठीक है, Yes, ma'am. Yes. क्लियर? Yes, ma'am. डू यू हैव एनी डाउट? यहाँ कोई डाउट हो आपको तो आप पूछ लो। No, ma'am. No. ओके, गुड। अब यह हमारा है माइक्रोफोन। अब पहले आप लोग शेप देख लो कि माइक्रोफोन ना ऐसे स्टैंड पे रखा होता है और ऐसे हम बात करते हैं, कोई ऊपर कर सकता है, कोई नीचे कर सकता है। तो माइक्रोफोन कुछ इस प्रकार होता है। ठीक है, और ये बहुत ही इजी है। तो ठीक है, गुरुबा बेटा इसको रीड करो। Yes, ma'am. Microphone is used to record voice and different sounds. वेरी गुड, वेरी गुड। तो माइक्रोफोन जो है हम उसको यूज करते हैं रिकॉर्ड करने के लिए। क्या रिकॉर्ड करने के लिए? आवाज, दूसरे अलग अलग तरह की आवाजों को भी रिकॉर्ड करने के लिए हम माइक्रोफोन का यूज करते हैं। आप सभी को याद रहेगा ये? Yes, ma'am. Yes. ओके, गुड। अब मैं थोड़ा सा इसे छोटा कर लूं। ओके, अब देखो यहाँ बता रखा है कि ये भी हेडफोन डिवाइस है जो माइक्रोफोन एंड हेडफोन का दोनों का ये काम करता है। ये देखो, ठीक है, ये Yes, आपका ma'am. दोनों काम करेगा, माइक्रोफोन का भी और हेडफोन का भी। ओके, अब हम Yes, चलते ma'am. हैं जॉयस्टिक। सो जॉयस्टिक, अरीबा रीड करो। Okay, ma'am. We use a joystick to या Play. जॉयस्टिक के आगे वी यूज ए जॉयस्टिक टू प्ले गेम्स। play games on the computer. It helps us to ओके, कब इट हेल्प्स अस टू, रीड करो मेरे साथ साथ। इट हेल्प्स it helps us us to to control control the movement of the pointer of the pointer on the screen। on the screen. ओके, हम यूज करते हैं जॉयस्टिक को टू प्ले गेम्स, गेम खेलने के लिए, और कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर पे गेम खेलने के लिए। ये हमारा हेल्प मतलब ये कंट्रोल करता है मूवमेंट को। जैसे मान लो आप कार का गेम खेल रहे हो तो आप इसको आगे पीछे लेफ्ट राइट कर करके देखोगे, तो मतलब क्या होता है, फिर आगे करोगे तो कार आगे जाएगी, अगर रोक दोगे तो कार रुक जाएगी, अगर पीछे करोगे तो रुक फिर कार पीछे चलेगी, लेफ्ट करोगे तो फिर लेफ्ट जाएगी, राइट करोगे तो राइट जाएगी। क्लियर? Yes, ma'am. यहाँ के, अब यहाँ देख लो, अब आपका क्वेश्चन आएगा कि ठीक है, मैं पहले आपको बता दूं, ये कंप्यूटर के नाम याद कर लेना, आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, Okay, ma'am. ओके। अब हमारा ये हो गया, अब हम बात करने वाले हैं अपनी सीडी, डीवीडी एंड पेन ड्राइव के बारे में। तो यहाँ पर डिटेल में हमें बताया है और हम डिटेल में करेंगे। सबसे पहले वी कैन यूज सीडी, डीवीडी एंड पेन ड्राइव टू स्टोर द वर्क टू बी डन ऑन ए कंप्यूटर। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सीडी क्या है, डीवीडी क्या है और पेन ड्राइव क्या है। क्या आप तीनों में से किसी को, आप दोनों में से किसी को पता है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बताओ, कोई CD बच्चा मुझे बताओ। CD में मूवी सकती हैं. ओके, और कुछ? मैम कंप्यूटर में लगा. ओके, और कुछ? चलो ठीक है, अब मैं
ठीक है, मैं बताती हूँ, आप लोगों ने अच्छा बताया, मैं बताती हूँ। सीडी यानी हाँ, इसमें एक मूवी आता है, बिल्कुल। इसमें एक मूवी आ सकती है, 2 मूवी आ सकती है बस। डीवीडी इससे सबसे ज्यादा, और पेन ड्राइव सबसे सबसे ज्यादा स्टोरेज, यानी आपका डेटा इंफॉर्मेशन, आपके फोटो, जैसे मान लो कि आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, जैसे मैंने आपको ये कंप्यूटर का बुक सेंड ये स्क्रीन पे शेयर किया है, तो ये रखने के लिए मुझे स्टोरेज चाहिए, यानी मैं कहाँ रखूं। तो मेरे कंप्यूटर पे पेन ड्राइव लगी है, पेन ड्राइव। तो पेन ड्राइव में मेरा ये सारी चीजें सेव होती हैं, ठीक है। यस मैम। यहाँ पर हम यस मैम। डिटेल से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। सीडी सीडी मैम सीडी कहाँ पे? बेटा जहाँ मैंने अंडरलाइन किया है, जहाँ मैंने अंडरलाइन किया है। मैम लाइन नजर नहीं आ रही। ओके, अब मैं आपको दोबारा से शेयर करती हूँ। अब आपको शो कर रहा है? नो मैम। ओके, ओके। तो सीडी, मैंने आपको सीडी की फुल फॉर्म बतानी थी। कॉम्पैक्ट, क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। कॉम्पैक्ट यस डिस्क सीडी की फुल फॉर्म है। ACD इज अराउंड इन शेप, ये राउंड यानी गोल शेप में होती है। वी कैन स्टोर आवर फाइल्स, हम अपने फाइल को, यानी मैंने एक फाइल बनाया बुक्स वाली, इससे मेरे सारे बुक्स है, तो एक फाइल हो गया, मैं इसके अंदर सेव कर सकती हूँ, ठीक है। समझ में यस आ मैम। रहा है सबको? यस मैम। It can also store text pictures, टेक्स्ट यानी जो मैसेजेस होते हैं, हमारे जो टाइप्स होते हैं, पिक्चर्स यानी हमारे फोटो, सॉन्ग यानी गाने, एंड वीडियो, वीडियो इसमें स्टोर हो सकता है। ओके, वी प्ले वी प्लेस द सीडी इनसाइड द सीडी। ओके, सीडी को हम अंदर डालते हैं, ठीक है, सीपीयू के। सो रोम ड्राइव एक होती है जिसके अंदर हम सीडी डालते हैं। द सीडी रोम ड्राइव इज इनसाइड द सीपीयू, सीपीयू के अंदर ना एक रोम ड्राइव होता है, वो आपको दिख जाएगा, मैं एक वीडियो डालूंगी जिसमें हम सीपीयू के इंटरनल पार्ट्स दिखाएंगे, यानी सीपीयू के अंदर के पार्ट्स, और उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। यस मैम। तो यहाँ पर रोम सीपीयू के अंदर होता है और रोम के अंदर जाता है सीडी। ओके, ओके मैम। हाँ। अब यहाँ पे आपका आ गया डीवीडी, तो डिजिटल वीडियो डिस्क, ठीक है, डिजिटल वीडियो डिस्क। तो ए डीवीडी इज ऑल्सो राउंड इज ए शेप, वो भी गोल में होता है। इट इज स्टोर, मतलब ये स्टोर करता है, कैपेबिलिटीज की वेरी हाई है, ये बहुत ज्यादा चीजें स्टोर करता है। जैसे मान लो यहाँ पर इन्होंने बोला कि ये फाइल को, और टेक्स्ट को, पिक्चर्स को, और गाने को, वीडियो को स्टोर कर सकता है, लेकिन जो डीवीडी है ना, वो इससे 3 गुना ज्यादा काम कर सकता है। मान लो अगर ये 5 फाइल अगर अपने में रख सकता है सीडी, तो जो डीवीडी है ना, डीवीडी 25 रख सकता है, यानी 5 गुना ज्यादा। 5 गुना नहीं है ज्यादा, सॉरी, 8-10 गुना ज्यादा। 10 गुना ज्यादा का मतलब है 50, मतलब ये अगर मतलब अगर मान लो ये 5 फोटो रखता है, तो ये 50 फोटो रख सकता है, ठीक है। वी यस कैन मैम। रिकॉर्ड कंप्लीट फाइल ऑन इट डीवीडी, डीवीडी में हम बहुत सारे फाइल्स रख सकते हैं, ठीक है। यस मैम। ओके, गुड। सो यहाँ पर देखो, आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे रखी है यहाँ पर में डू यू नो में। तो आप देखो, पेन ड्राइव कुछ इस प्रकार होती है, और ये होता है रोम, और ये होता है हमारा डीवीडी या सीडी, ठीक है। यस मैम। तो यहाँ पे आपको दे रखा है सीडी, डीवीडी एंड पेन ड्राइव आर कॉल्ड
portable device because we can carry them around. CD, DVD या पेन ड्राइव को हम पोर्टेबल ड्राइव बोलते हैं डिवाइस, क्योंकि हम इसलिए इसको ये बोलते हैं क्योंकि हम इसे कहीं भी कैरी कर सकते हैं। ठीक है? यस मैम। ओके, अब हमारा थोड़ा सा टाइम और बचा हुआ है, लेकिन हमारा चैप्टर बहुत सारा पड़ा हुआ है, तो उससे पहले हम यही करेंगे। तो हमारा जॉयस्टिक हो चुका है, हमारा ये रह रहा है, ये हम कंप्लीट करने के बाद कल हम यहाँ से शुरू करेंगे। सो हम बात करने वाले हैं अपने पेन ड्राइव के बारे में। ठीक है? तो पेन ड्राइव को गुरुबा आप रीड करो। गुरबा अरिबा आप रीड करो। ओके मैम। मैम कहाँ से? यहाँ से। ओके ओके, देयर हैव इशू। ओके, अब एक काम करते हैं, अब हम क्लास यहीं पे एंड करते हैं। कल हम यहीं से शुरू करेंगे, क्योंकि मेरी स्क्रीन शो नहीं हो रही, स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए हम कल क्लास लेंगे। और आप सभी का होमवर्क वही है जो मैंने आपको क्लास में दिया था, आपको वो वीडियो वॉच करके सारा कंप्लीट कर भेजना है। अब हम क्लास एंड करते हैं, ठीक है? ओके मैम। ओके, बाय बाय। ओके, तो अब हम हमारा जो डिस्कशन चल रहा था पेन ड्राइव के बारे में, तो पेन ड्राइव, ओके, यहाँ से यहाँ तक गुरुबा रीड करो। A pen drive is also called a flash drive. It is flash drive. It is very convenient and easily portable. It can store different amounts s लगा है ना लास्ट में, amounts of data depending on it is storage. Capacity, yeah, good, very good. Capacity. We put the pen drive inside the USB port which is inside the CPU. ओके, तो मैं बताती हूँ। पेन ड्राइव, उसको हम फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं, और यह बहुत मतलब इजी होता है, और इसको आसानी से पोर्टेबल यानी रखा जा सकता है, इजीली पोर्टेबल। तो इट कैन स्टोरेज डिफरेंट अमाउंट, ये बहुत डिफरेंट अमाउंट, मतलब यह अपनी स्टोरेज की क्षमता के आधार पर अलग अलग मतलब चीजों को जमा करती है। जैसे मान लो कि इसकी कैपेसिटी है कि ये 10 फाइल्स को जमा करेगी, तो ये 10 फाइल्स को जमा करती है, और वो डेटा पे डिपेंड होता है कि वो जो डेटा है वो कितना स्टोरेज लेता है। जैसे हम एमबी बात करते हैं ना, एमबी। यस मैम। जैसे मान लो आपने 10 फाइल किया, और 10 फाइल आपका मान लो इसमें 50 MB आता है, आपका इसका 10 MB हो गया, तो आपके पास 40 MB रह गया ना।
तो फाइल के ऊपर भी मतलब आपके अमाउंट के ऊपर भी डिपेंड होता है कि आप उसको कितना दे रहे हो, ठीक है। इसकी जितनी उसकी कैपेसिटी होती है उतना करती है। सो वी पुट द पेन ड्राइव, हम पेन ड्राइव को डालते हैं इनसाइड द यूएसबी में पेन ड्राइव को डालते हैं, पोर्ट विच इज इनसाइड द सीपीयू बॉक्स, जो सीपीयू बॉक्स के अंदर होता है, ठीक है। मैं एक सीपीयू बॉक्स Yes, के ma'am. इंटरनल या अंदर के ऑर्गन्स के मैं जल्दी से वीडियो बनाती हूँ, कल परसों आपको मिल जाएगा, ठीक है। Okay, ma'am. Okay, तो ये ma'am. आपको पता चल जाए पेन ड्राइव जो होती है वो यूएसबी के अंदर डालते हैं और यूएसबी में लगता है, और यूएसबी कहाँ जाता है, सीपीयू बॉक्स के अंदर, ठीक है। Yes, ma'am. Yes. ओके, अब हम बात करने वाले हैं हार्ड डिस्क के बारे में। तो हार्ड डिस्क के बारे में गुरु अरीबा रीड करो। Okay, ma'am. Hard is Hard disk is normally fixed nor is normally fixed is inside the CPU box. the CPU box. It can store re- It can store large amount of data large on a amount computer. of data on a computer. ओके, वेरी गुड। सो जो हार्ड डिस्क होती है ये नॉर्मली मतलब फिक्स्ड होता है इनसाइड द सीपीयू बॉक्स के अंदर। देखो हमें ना, जब हमें इतनी इंग्लिश आ जाएगी कि हम थोड़ा सा भी उसकी मतलब हिंदी जान सके, जैसे कि आपको पता है हार्ड का मतलब सख्त होता है, डिस्क यानी एक ऐसा कुछ बना होता है, इसे बोलते हैं हार्ड डिस्क, ठीक है। Yes, ma'am. बॉक्स आप सबको पता है कि बॉक्स ऐसे होता है, Yes, इनसाइड ma'am. का मतलब होता है अंदर, फिक्स्ड का मतलब होता है फिक्स होना, ठीक है। Yes, तो ma'am. इसमें क्या हुआ है कि हार्ड डिस्क जो होता है वो नॉर्मली फिक्स्ड होता है इनसाइड द सीपीयू बॉक्स के अंदर। इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ द डेटा ऑफ कंप्यूटर, ये स्टोर करता है बड़े में यानी लार्ज में डेटा ऑफ ए कंप्यूटर, कंप्यूटर के मतलब कंप्यूटर का जितना डेटा है ये सारा अपने में कर लेता है। आपने दिन में 50 बार यूट्यूब की वीडियोस देखी, 50 आपने यूट्यूब की वीडियो देखी, 50 फोटो डाउनलोड किए, 50 आपने गाना डाउनलोड किया, 50 आपने फाइल डाउनलोड की, तो 200 हो गया एक दिन का। तो ये 200 आपका हर रोज डेटा स्टोर करती है, ठीक है। Yes, ma'am. ओके, Yes, अगर अगर अभी देखो आपका पहला क्वेश्चन आने वाला है, नेम एनी वन डिवाइस वी यूज टू लिसन साउंड। तो वो एक डिवाइस कौन सा है इसका आंसर मैं देती हूँ। ओके, वी यूज स्पीकर एंड हेडफोन टू लिसन ए डिफरेंट साउंड एंड म्यूजिक ऑन ए कंप्यूटर, ठीक है। ये कंप्यूटर तक, वी से लेके कंप्यूटर तक ये आपका फर्स्ट आंसर है, ठीक है। okay, ma'am. दूसरा है Okay, व्हाट ma'am. इज द यूज ऑफ प्रिंटर, प्रिंटर का यूज क्या है। तो हम थोड़ा प्रिंटर पे चलते हैं। तो वी यूज ए प्रिंटर टू ए प्रिंट आउट ऑफ वर्क ऑन पेपर, ठीक है। वी से लेके पेपर तक इसका आंसर है, ठीक है। Yes, ma'am. या वी से Yes, लेके ma'am. आउटपुट प्रिंट आउट तक है, ठीक है। वी यूज ए प्रिंटर टू प्रिंट आवर वर्क ऑन पेपर, द शीट ऑफ पेपर ऑन विच आवर वर्क इज प्रिंटेड इज कॉल्ड ए प्रिंट आउट। प्रिंट आउट तक आपका आंसर है, ठीक है। Okay, ma'am. इट ऑल्सो कॉल्ड ए हार्ड कॉपी। हमें बस इतना बताना है कि इसका यूज कैसे होता है। ये आपका है दूसरा आंसर। तीसरा आंसर है व्हाट इज ए प्रिंट आउट, प्रिंट आउट क्या है, ठीक है। तो आपको लिखना है द शीट ऑफ पेपर, अभी इसका देख लो, द शीट ऑफ पेपर ऑन विच आवर वर्क इज प्रिंटेड इज कॉल्ड ए प्रिंट आउट, ठीक है। Yes, ma'am. ये आपका थर्ड का है। फोर्थ का है Okay, ma'am. व्हाई डू वी यूज स्कैनर, हम स्कैनर को क्यों यूज करते। तो अब ये स्कैनर का जब आएगा तो हम उस पर डिस्कस करेंगे। और डीवीडी का आपका अभी हमारा ये सारा हुआ है, तो डीवीडी का भी आपका क्वेश्चन आएगा। तो डीवीडी में आपको क्या करना है, ये हमारा डीवीडी आ गया। तो ए डीवीडी इज आल्सो ए राउंड इन शेप, इट स्टोरेज द कैपेसिटी इज ए वेरी हाई, वी कैन रिकॉर्ड कंप्लीट फाइल ऑन ए डीवीडी। तो डीवीडी का आंसर आपका यहाँ तक है, यानी ये आपका लास्ट और फिफ्थ आंसर है, ठीक है। Yes, ma'am. Yes.
ये आप लोगों को ना वीडियो देख के नोटबुक में करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये बीच में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये चीज आप खुद ढूंढ के करो तो ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, अब हम बात हार्ड डिस्क का हमारा क्लियर हो गया आप सभी के डाउट? यस मैम। यस मैम। ठीक है, वेट अ फ्यू मिनट। ओके, तो हम डिस्कस करेंगे स्कैनर के बारे में। तो ये देखो आपका फोर्थ आंसर है, वी यूज ए स्कैनर टू पुट आवर पिक्चर इनटू द कंप्यूटर। ठीक है, तो ये आपका है स्कैनर का फोर्थ आंसर। सो यहाँ पर तो ठीक है। अब देखो, हम यूज करते हैं स्कैनर को टू पिट, मतलब उसमें से क्या होता है, स्कैनर में हम अपनी फोटो डालते हैं इनटू द, मतलब कंप्यूटर में हमारा फोटो होता है और वो स्कैनर से निकल जाता है, या स्कैनर पे फोटो रखो तो वो कॉपी हो जाता है। ठीक है, यस मैम। यस मैम। ओके ओके, नाम दिस कंप्यूटर डिवाइसेस, डिवाइसेस के नाम मुझे बताओ। और जो बच्चा ध्यान से पढ़ा है ना, सिर्फ उसी को नाम पता होगा। तो आप लोगों के पास 1-2 मिनट है। मैम पेन ड्राइव। वेरी गुड, फर्स्ट आंसर इज राइट, पेन मैम ड्राइव। हार्ड ओके, डिस्क। हार्ड डिस्क इज हार्ड ऑल्सो गुड। ये डिस्क। क्या है? मैम प्रिंटर। नहीं, प्रिंटर मैम में ये स्कैनर। प्रिंटर्स के नाम होते हैं ना, ये कौन सा है? वैसे आपने नाम ठीक बताया प्रिंटर, लेकिन ये है लेजर प्रिंटर। क्या है? लेजर प्रिंटर। लेजर। नहीं, ये आपका इंजेक्ट प्रिंटर है। ठीक है, इंजेक्ट प्रिंटर, क्योंकि यहाँ पे ये वाली आ रही है ना कलर्ड वाली, तो ये आपका इंजेक्ट प्रिंटर है। अब वैसे आपने सबने सही बताया, वेरी गुड। ओके ओके, अब हमारा क्वेश्चन आंसर शुरू है। मैंने आपको सबके आंसर्स दे दिए हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन आता है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो विच Okay, वन ma'am. ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू प्रिंट आवर वर्क ऑन पेपर? तो ये आप लोग बताओ मुझे। ये पहला वाला है गुरुबा का, दूसरा वाला है अरीबा का। तो गुरुबा, पहले आप मुझे बताओ कि आपका आंसर क्या है? Hard disk. ओके, अरीबा? मैम joystick. जॉयस्टिक। अरीबा, आपका आंसर बिल्कुल सही है। गुरुबा बेटा, आपका आंसर बिल्कुल गलत है। इसमें इन्होंने पूछा था कि वो मतलब हम यूज करते हैं प्रिंट करने के लिए अपने पेपर को किस में, तो आपको बोलना चाहिए था प्रिंटर ना। प्रिंटर से ही तो हम प्रिंट कर पाते हैं। ओके, अरीबा, ये वाला आंसर आप दो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिकॉर्ड्स आवर वॉइस ऑन ए कंप्यूटर? जो कंप्यूटर पे हमारी आवाज को रिकॉर्ड करता है वो कौन सा डिवाइस है? स्पीकर, हेडफोन, माइक्रोफोन? Microphone. वाओ, राइट, गुड, आंसर सही है आपका। ओके, नाउ देयर इज ए क्वेश्चन बी, फिल इन द ब्लैंक चॉइस वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। अब यह आपका बॉक्स है, इसमें से आपको अपना चुनना है कि किसमें क्या आने वाला है। तो यहाँ आपका ये दे रखा है। तो ओके, तो ये जो 3 है ये है अरीबा के, ये है गुरुबा की, और ये जो 3 है ये है अरीबा के। नीचे वाले जो 4 और 5 है ये है गुरु अरीबा के, और जो 1 2 3 है ये है गुरुबा के। तो गुरुबा, आप मुझे बताओ, द शीट ऑफ पेपर ऑन ए विच ऑफ आवर वर्क इज प्रिंटेड इज कॉल्ड ए? Pen drive. पेन ड्राइव। ओके, पेन, वेयर इज ए पेन ड्राइव, वेयर इज ए पेन ड्राइव, देयर इज नो पेन, यहाँ कोई पेन ड्राइव नहीं है, फिर भी मैं लिख देती हूँ। ठीक है, पेन ड्राइव। ओके, सेकंड क्वेश्चन है गुरुबा आपका, द सीडी रोम ड्राइव इज इनसाइड द? गुरुबा बेटा जवाब दो। CD-ROM. सीपीयू? मैम CD-ROM. सीडी रूम?
आप गुरुबा बार म्यूट क्यों कर रही हो? मैं आपसे आंसर पूछ रही हूँ, आपका आंसर भी नहीं आ रहा है। ठीक है, गुरुबा थर्ड का आंसर बताओ, 3 का आंसर। ए, फिर यहाँ पे डैश है, यहाँ पे क्या आएगा बताओ? इज ए ड्राइव डैश हैज ए बोथ माइक्रोफोन एंड हेडफोन, यहाँ पर क्या आएगा बताओ? CPU बॉक्स। यहाँ सीपीयू बॉक्स आएगा। नहीं मैम, स्पीकर। अब आपको अच्छा मैम स्पीकर आएगा, स्पीकर। ठीक है, ठीक है। स्पीकर, ओके। अरीबा, ए पेन ड्राइव इज ऑल्सो कॉल्ड ए, क्या आएगा यहाँ पे? मैम हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क। ओके, हार्ड डिस्क, ठीक है। हार्ड आगे डिस्क। चलो। यस मैम। स्टोरेड ऑल द डेटा ऑन ए कंप्यूटर। CPU बॉक्स। मैं बता दूं कि यहाँ पे सभी का आंसर गलत है, किसी का भी सही नहीं है, सबका गलत आंसर है यहाँ पे। पहला था हमारा द शीट ऑफ ए पेपर ऑन विच आवर वर्क इन प्रिंटेड इज कॉल्ड ए प्रिंट आउट। प्रिंट आउट था हमारा। यहाँ पर देखो आप लोगों को ऑप्शन दे रखा है, पता नहीं आप लोग कहाँ से जवाब दे रहे हो। गुरुबा आपका तो सारा गलत गया, रीबा आपका भी सारा खराब गया। पहला तो यहाँ पर आना था प्रिंटर, यहाँ पर आना था आपका प्रिंट आउट, क्योंकि देखो हमारा वर्क जो हम प्रिंट करते हैं, प्रिंटेड निकालते हैं, वो हम निकालते हैं प्रिंट आउट। प्रिंट आउट विच आवर वर्क इज प्रिंटेड इज कॉल्ड ए प्रिंट आउट। जो प्रिंट हम निकालते हैं उनको हम प्रिंट आउट भी बोलते हैं, वो बोलना था आपको, जो आपका गलत गया। पहला आंसर आपका आना चाहिए था प्रिंट, ये प्रिंट आउट पहला आंसर। सेकंड है आपका द CD रोम, ROM, रोम ड्राइव इज इनसाइड द, यहाँ पर आना चाहिए था आपका CPU बॉक्स। मैंने आपको पहले भी बोला था कि CD और रोम हमारे CPU के अंदर है, आपने सुना ही नहीं। आपको यहाँ से ऑप्शन देना चाहिए, आप पता नहीं कहाँ से ऑप्शन दे रही हो। यहाँ आपका ये सेकंड आंसर, सेकंड आना चाहिए था। थर्ड है आपका if dash is a device that has a both as a microphone and a headphone, तो यहाँ हमारा क्या आना चाहिए था? यहाँ हमारा आना चाहिए था हेडसेट। जो हमारा हेडसेट होता है, कोई बंदा बैठा है उसके ऊपर ऐसे रहता है और हमें ऐसे सुनाई भी देता है और ऐसे माइक भी होता है। मैंने ये डिटेल में बताया था, बट सारे फेल हो गए, वेरी बैड, बहुत ही ज्यादा बुरा। तो यहाँ पर आपका थर्ड ये आना था हेडसेट। अरीबा, ए पेन ड्राइव इज ऑल्सो कॉल्ड ए हार्ड ड्राइव। नो, हार्ड ड्राइव तो हार्ड डिवाइस, हार्ड ड्राइव तो वो होता है जिसमें हम सारी चीजें स्टोर करके रखते हैं हार्ड डिस्क में। हम तुमने वहां पे पेन ड्राइव कैसे ला दिया? पेन ड्राइव को जो हम बोलते हैं, जो उसका दूसरा नेम है, उसको हम बोलते हैं फ्लैश, फ्लैश ड्राइव। आपका फ्लैश ड्राइव आना चाहिए था। और जो हमारा फिफ्थ है डैश स्टोर ऑल द डेटा ऑन ए कंप्यूटर, जो कंप्यूटर का सारा डेटा इकट्ठा मतलब जमा करके रखता है, वो होता है हार्ड डिस्क। तो यहाँ आपको आना चाहिए था ये फिफ्थ वाला हार्ड डिस्क। और आप सभी क्वेश्चन आंसर में फेल हो गए हो, मतलब कि जो वीडियो मैंने आपको भेजी थी उसमें आप फेल हो, क्योंकि उसमें मैंने क्वेश्चन आंसर सारा सॉल्व कर रखा था और मैं ये प्रैक्टिकल करवा रही थी। मैंने सोचा था इसमें आप लोग फाड़ू करोगे, बट सारे फेल हो गए हो आप सब। इट्स वेरी बैड। मुझे ये अरीबा आपसे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी ये। मैम मैंने क्वेश्चन आंसर नहीं थे किए। क्यों नहीं किए? डन का मतलब तो सब डन होता है ना। पर मैंने ये क्वेश्चन आंसर वहां देखे ही नहीं। तो आपको पूछना चाहिए था। दूसरा, हमने अभी तक इतना किया, हमने पता किया कि पेन ड्राइव को क्या बोलते हैं, क्या ये आपको पहली वीडियो से पता चलना था? आपको मैंने इस वाले वीडियो में नहीं पढ़ाया? बताओ। यस मैम। गलती वीडियो की नहीं, गलती अपनी बताओ कि मैम हाँ मेरी गलती थी, मुझे वो ध्यान से पढ़ना चाहिए था। लेकिन रिजल्ट बहुत खराब है, तुम लोगों को और थोड़ा मेहनत करना चाहिए। ठीक है, चलो हम लोग अब ट्रू फॉल्स करते हैं।
तो ये 3 करेगी अरीबा और ये दोनों करेगी गुरुबा। तो पहला 3 होता है यूपीएस स्टैंड फॉर अनफॉर्म पावर सप्लाई। True. True. Good. Okay. The printout is also called a hard copy. True. Good. Third is a CD is a square disc. False. Yeah, false. Good. A CD can store more data than a CD. Guruba. Yes, ma'am. A DVD can store more data than a CD. False. False. Okay. A pen drive is a portable device. False. False. Okay. गुरुबा बेटा आप क्यों नहीं पढ़ रही हो? आपका पढ़ने में बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। पेन ड्राइव मैंने पहले ही बोला था वो पोर्टेबल डिवाइस है। क्यों पोर्टेबल डिवाइस? वो होता है जिसको हम कैरी कर सकते हैं, कैरी कहीं ले जा सकते हैं। पेन ड्राइव इतना छोटा सा होता है और उसको लोग कैरी करते हैं, ऑफिस में लेके जाते हैं। और वो आपका फॉल्स था, ट्रू था, सॉरी आपने फॉल्स लिखवा दिया। दूसरा इसमें इन्होंने पूछा था डीवीडी ज्यादा स्टोरेज करता है सीडी से, तो ये भी आपका ट्रू होना चाहिए था, जो आपने फॉल्स लिखवाया। आपके दोनों गलत है। और प्रिंट आउट को हार्ड कॉपी भी बोलते हैं, ठीक है? Yes, ma'am. गुड। और ये क्वेश्चन आंसर मैंने आपको पहले ही बता दिया। नेम एनी वन डिवाइस वी यूज ए लिसन साउंड। दूसरा मैंने भी आपको बता दिया था व्हाट इज द यूज ऑफ प्रिंटर। तीसरा ये बता दिया था व्हाट इज ए प्रिंट आउट। चौथा भी बता दिया था व्हाई डू वी यूज ए स्कैनर एंड व्हाट डज डीवीडी स्टैंड फॉर। ये सारा मैंने बता दिया है ना? Yes, ma'am. Yes, हाँ, ma'am. तो जब आपको वीडियो देख के करना है और ये आपको मैच करना है, ठीक है? जैसे कि ये क्या है, मुझे बताओ अरीबा, ये क्या है? Ma'am, joystick. वेरी गुड, जॉयस्टिक। गुरुबा ये क्या है? Ma'am, monitor. क्या है? मॉनिटर। वेरी गुड। ये क्या है अरीबा? Ma'am, ये scanner. चलो ये छोड़ो अभी। ये बताओ ये क्या है अरीबा? Pen drive. पेन ड्राइव। ओके। गुरुबा ये बताओ ये क्या है? Hard disk. गुड। ये क्या है? Microphone. Microphone. और ये है सीडी रोम, ठीक है? Yes, ma'am. गुड। आपको ये नहीं करना, ये मैंने यही करवा दिया है, बाकी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है? आपको क्या करना है अपनी नोटबुक पे, अब आप ध्यान से सुनो। आपको क्वेश्चन ए से लेके टेक द करेक्ट ऑप्शन ये लिखना है के बाद क्वेश्चन 1, फिर ये लिखने के बाद आपको नीचे ये सारा नहीं लिखना। आप मान लो ये क्वेश्चन आपने लिख लिया, ये सारा क्वेश्चन लिख लिया आपने यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद नीचे आप लिखोगे ANS आंसर। आंसर के इधर आप उसका जवाब लिखोगे। जैसे इसमें पूछा गया है कि प्रिंट आउट का वर्क मतलब शीट, तो यहाँ पर आंसर है उसका प्रिंटर, तो आप बस प्रिंटर लिखोगे। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन लिखोगे और डायरेक्टली नीचे उसका आंसर लिखोगे। ऐसे आंसर लिखने के बाद उसका जवाब लिखोगे। जॉयस्टिक, ठीक है? Yes, ma'am. यहाँ से लेके क्वेश्चन ए से लेके क्वेश्चन बी, क्वेश्चन सी, क्वेश्चन डी, ये आपको करना है अपनी नोटबुक पे। ये सारा कर आपको मुझे भेजना है। और सबसे